हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। तो देखिए, फिल्मों से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं हम और आप लोगों को दिखाते हैं या सुनाते हैं, आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है प्लीज़ उस पर कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो वीडियो किस तरह से बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं वो तो आप लोग देखते ही हैं। जब वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको अच्छी लगती है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, तो ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो देखिए, मीना कुमारी जी के इतने किस्से हैं कि उनके बारे में जो भी बात की जाए वो कम है। और मीना कुमारी जी के साथ जो फिल्में बनी हैं उस समय जब मीना कुमारी जिंदा थी, तो उस समय बहुत सी फिल्में ऐसी थी, आप लोगों ने भी देखी होंगी, और उनके गाने भी इतने हिट थे कि आप लोग अगर देखते होंगे तो लगता होगा कि वाह क्या चीज़ थी उस समय, क्या कितने अच्छे गाने थे कितने अच्छे बोल थे, कितना अच्छा म्यूजिक था, यानी संगीत था, जो आजकल के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया था। आजकल तो पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। मीना कुमारी की फिल्म थी देखिए पाकीज़ा, उसके बनने में और वो बनकर तैयार हुई, कब तैयार हुई, कितना समय लगा, किस वजह से वो पिक्चर रह गई थी बनते बनते, ये सब बातें आपको सुनने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्म पाकीज़ा। आज हम आपको इस फिल्म के बारे में और इसमें बता रहे हैं। एक तवायफ की मार्मिक कहानी और लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए बहुत सारे मधुर गीतों के लिए इस फिल्म को याद किया जाता है। इसके निर्माण के दौरान प्यार मोहब्बत के कुछ किस्से बने, कुछ बिखरे और कुछ हुए, कामयाब भी हुए। तो उन्हीं में से कुछ किस्से ऐसे हैं फिल्म बनाते समय जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम बात करेंगे आज पाकीज़ा फिल्म में होने वाले कुछ किस्सों की। भारतीय सिनेमा के इतिहास में देखिए कई फिल्में ऐसी हैं जो दर्ज हैं, लेकिन उनमें से ही एक आप लोगों को पता होगा पाकीज़ा है। पाकीज़ा फिल्म 2 फरवरी को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद एक माह बाद ही मीना कुमारी की डेथ हो गई थी। और मीना कुमारी के मरने के बाद इस फिल्म ने रचा था इतिहास। फिल्म में घटी कुछ घटनाएं ऐसी थी जो रियल में भी हो चुकी थी लोगों के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एक डायलॉग था कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इनको ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। तो शायद आप लोग जानते हो कि ये जो डायलॉग था ये कमाल अमरोही के दिमाग की उपज था। हुआ क्या था कि मीना कुमारी का सीन चल रहा था जिसमें मीना कुमारी से होते होते कैमरा जो था उनके पैरों पर गया, और पैरों पर जब कैमरा पहुंचा तो कमाल अमरोही के दिमाग में एक मुजरे की बात कौंध गई। जो मुजरा था चंदेरी बाई नाम की एक खूबसूरत बाई का, जिसे उन्होंने काफ़ी समय पहले सुना था। मुजरे में वो अपने पाँव को बड़े अदा से लहराती थी, तो वहाँ पे जो मुजरे में और लोग होते थे ना, वो ये कहते थे कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा नहीं तो मैले हो जाएंगे। और फिर कमाल अमरोही के दिमाग में ये बात एकदम से कौंध गई और उन्होंने रुकवा कर कैमरा इस डायलॉग को डाल दिया। हिंदी फिल्मों के इतिहास में देखिए ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं जो याद की जाती हैं, उन्हीं में से एक ये बात बन गई। और ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। 1957 में इस फिल्म का मुहूर्त हुआ था और वो 15 साल बाद 1972 में रिलीज़ हुई थी। तो इस फिल्म के बारे में कहानियाँ तो बनेंगी ही और इस फिल्म के साथ कहानियाँ तो होंगी ही। इन 15 सालों में इस फिल्म के निर्माता कमाल अमरोही ने कई बार फिल्म का नाम बदला। पाकीज़ा का देखिए पहले नाम था लहू पुकारेगा, जो लगभग तय हो गया था, लेकिन जब फिल्म के रिलीज होने का वक्त आया तो ये बात जाकर ठहर गई पाकीज़ा पर, क्योंकि कई किताबों और उस वक्त की पत्रिकाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कमाल अमरोही ने जब फिल्म बनाने की सोची तो उनके दिमाग में उस ज़माने की 2 बाइयों का जीवन था। एक तो जद्दन बाई, जिनकी महफिल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और के.एल. सहगल जैसे दिग्गज जाते थे, और दूसरी थी गौहर जान, जिसकी आन बान के किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आप लोग भी जानते होंगे। इसके अलावा भी कमाल अमरोही ने कई बाइयों की ज़िंदगी को नज़दीकी से देखा था और कईयों के बारे में किस्से सुने थे। जब मीना कुमारी से उनकी शादी हुई तो कमाल अमरोही ने उनको लीड रोल में लेकर बाइयों की ज़िंदगी पर एक फिल्म बनाने की सोची थी, और फिर इस तरह उसका नाम रखा गया, लहू पुकारेगा को छोड़ दिया गया और पाकीज़ा फिल्म नाम रखा गया पाकीज़ा। सब कुछ देखिए, जब फिल्म शुरू हुई सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच कमाल अमरोही और उनकी पत्नी और फिल्म की नायिका यानी कि मीना कुमारी के बीच संबंध खराब हो गए और फिल्म रुक गई थी। इसको बहुत लोगों ने बहुत तरीके से अपने अपने तरीके से बताया है, लिखा है और कहा है, लेकिन 7 साल के अंतर के बाद पाकीज़ा फिल्म फिर से शुरू हुई और उसके लिए संगीतकार खय्याम और उनकी पत्नी जगजीत कौर की भूमिका को जानना देखिए बहुत ज़रूरी है।
ये वो समय था जब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को साथ काम करने के लिए एक लेटर लिखा था, यानी कि एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे मीना कुमारी ने ठुकरा दिया। इस वजह से कमाल अमरोही बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी दौर में वो एक दिन अपने दोस्त खय्याम के घर गए थे, जहाँ जगजीत कौर ने पाकीजा की चर्चा छेड़ दी थी, यानी कि इस फिल्म की चर्चा छेड़ दी थी कि एक फिल्म है और बाइयों के बारे में है, और कमाल अमरोही से अनुरोध किया था कि वो अब तक की शूट की गई फिल्म उनको दिखाएं। कमाल तैयार हो गए थे, और जब खय्याम और उनकी पत्नी ने ये फिल्म आधी देखी तो वो लोग इस फिल्म के अधूरे हिस्से को देखकर इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने मीना कुमारी को मनाने का बीड़ा उठा लिया था। खय्याम और उनकी पत्नी देखिए मीना कुमारी के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उसी दौर में इनकी मीना कुमारी की दोस्त जो थी नरगिस और सुनील दत्त थे। इन लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई इस फिल्म को बनाने के लिए। मीना कुमारी ने बताया कि उनकी बोलचाल बंद है, संबंध बहुत ख़राब है, इसलिए अब ये संभव नहीं है। लेकिन जगजीत ने हार नहीं मानी और मीना कुमारी को मनाने में लगी रहीं। धीरे धीरे नरगिस ने भी उनसे इस फिल्म के लिए काम करने की बहुत रिक्वेस्ट की। मीना कुमारी ने ही फिर खुद ही कमाल अमरोही को संदेश भेजा कि वो पाकीजा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। और देखिए 7 साल के अंतर के बाद पाकीजा की शूटिंग शुरू हुई, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी और कमाल अमरोही एक साथ बैठे थे। मीना कुमारी के साथ ही खय्याम और जगजीत कौर भी थे। फिल्म ख़त्म होने के बाद मीना कुमारी ने जगजीत कौर को अपने गले से लगा लिया था। सिनेमा हॉल में ही दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से लिपटी रहीं, और फिर मीना कुमारी ने जगजीत से कहा था कि तुम्हारी वजह से ही कमाल का ये सपना साकार हो सका है, तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी अच्छी फिल्म को पूरा कर सकी हूँ। देखिए उनकी इस बात के गवाह बहुत सी और भी जो फिल्मी हस्तियाँ थीं वो सब बनी थी जब ये दोनों ये बात कर रही थी। तो इस तरह इस फिल्म ने इतिहास रचा था। इसके और भी देखिए बहुत से किस्से हैं जो हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।